आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है। उस मोहब्बत का क्या फायदा जो पास ना हो। प्यार मोहब्बत इश्क में फायदे नहीं देखते लड़के। मेरे जीते जी मैं ऐसे किसी का नहीं होने दूंगा। तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, इतनी आसानी से तुम्हें खोने नहीं दूंगी। चीज पे लिखा है कि कम हो गए लेकिन बढ़े जा रहे हैं। ये हो गया साबुन। सैलरी साल में 10% बढ़ती है, वो भी एक बार। और ये चीजें, इनकी प्राइस हर हफ्ते बढ़ जाती है। सेव, पता नहीं कौन सी सेविंग। ईमान, आज फिर मैं मिस हो गई। जी, गुड लक। थैंक यू। अरे चलो 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 चलो। थैंक यू स्वीटहार्ट। क्या थी वजह जो की बेवफाई, क्या साहब, साहब, मैडम ने कहा है आज आप कहीं मत जाइएगा। तुझसे मोहब्बत करने को क्या थी वजह जो
तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसकी कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी की मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है। व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक कैफे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशियों के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से पांचवी एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो वो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाले दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश की अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपने बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा का हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसकी कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में
हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी की मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है। व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक कैफे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशी के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से 5वीं एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश के फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाले दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश के अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपने बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा का हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसके कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है।
हेबा बुखारी के मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है। व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक केपे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशियों के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से 5वीं एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है, अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाली दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश के अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपने बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा का हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसकी कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी के मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है।
व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक कैफे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशियों के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से 5वीं एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो वो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाले दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश की अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा का हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसकी कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी की मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है। व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में
कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक कैफे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशियों के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से 5वीं एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाले दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश की अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपने बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा का हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे, जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे, इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसकी कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी की मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है। व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में कुछ
कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक कैफे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशी के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से 5वीं एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश के फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाले दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश के अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपने बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा के हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसका हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसके कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी की मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उसे इसी वक्त हेबा बुखारी जवाब देती है, नहीं आप ले ले, मैं कोई और देख लूँगी। हेबा झिझकते हुए जवाब देती है। ये मामूली सी गुफ्तगू इन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक चिंगारी लगा देती है। व्यूअर्स, दूसरी एपिसोड में
कुछ दिन बाद किस्मत उन्हें फिर से एक कैफे में मिला देती है। दानिश जो पहली नज़र में हेबा से मुतासिर हो चुका था, हिम्मत करके बातचीत शुरू कर देता है। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगती है। दानिश हर लम्हा हेबा का ख्याल रखता है, इसकी पसंदीदा चीज़ें याद रखता है और हर वक्त इसके खुशियों के बारे में सोचता है। हेबा बुखारी भी आहिस्ता आहिस्ता दानिश की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगती है, मगर अपनी नरमी और शराफत की वजह से वो कभी खुलकर इजहार नहीं कर पाती। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल की तीसरी से 5वीं एपिसोड्स में आप देखेंगे जब इनके रिश्ते का इल्म हेबा के घर वालों को होता है तो एक तूफान आ जाता है। हेबा के वालिद को दानिश की फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती, क्योंकि दानिश एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जबकि हेबा एक अमीर घराने की बेटी थी। हेबा की मंगनी किसी और से तय कर दी जाती है और वो बेबसी में अपने वालिद की मर्जी के आगे झुक जाती है। दानिश के लिए ये वक्त किसी इम्तिहान से कम नहीं था। वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि हेबा के वालिद को कायल कर सके, मगर नाकाम रहता है। दूसरी तरफ हेबा भी बस थी, मगर इसके दिल में दानिश ही था। इस ड्रामा सीरियल की 7वें से 10-12 एपिसोड तक आप देखें कि दानिश खुद को बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत करना लगता है और वो अपने बिजनेस में तरक्की भी करता है और वो इतना कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है कि वो हेबा को नहीं बोलता। वक्त गुजरता है और शादी की तारीख करीब आ जाती है। अभी तक हेबा बुखारी की शादी नहीं होती। व्यूअर्स, आप देखेंगे 15 से 20 एपिसोड्स के दरमियान शादी वाले दिन हेबा की आंखों में आंसू होते हैं। वो एक कमरे में बैठी अपने मुकद्दर पर अफसोस कर रही होती है कि अचानक दानिश वहां पहुंच जाता है। वो एक मजबूत इरादे के साथ आया था। हेबा, क्या तुम वाकई से शादी से खुश नहीं हो? दानिश दरबरी आवाज़ में पूछता है कि हेबा, क्या तुम वाकई शादी से खुश नहीं हो? हेबा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खामोशी से सर झुका लेती है। दानिश ये देखकर मजीद इंतज़ार नहीं करता और हिम्मत जमा करके हेबा की वालिद के पास जाता है। इसके बाद किन किस्तों में आप देखेंगे कि हेबा के वालिद दानिश की अज़म और सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं और वो अपनी बेटी के आंसू नहीं देख सकते थे। वो आखिरकार वो अपनी ज़िद छोड़ देते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, हेबा के वालिद आहिस्ता से कहते हैं और दानिश को हेबा के हाथ थमा देते हैं। हेबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दानिश मुस्कुराकर इसके हाथ थाम लेता है। व्यूअर्स, दानिश और हेबा की मोहब्बत ने सब रुकावटों को पार कर लिया था। वो दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे जहां मोहब्बत इतिमाद ही सबसे बड़ी ताकत थी। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कायनात भी उससे मिलाने में लग जाती है। इस ड्रामे के हवाले से और इस स्टोरी के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट बताइए। इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी या नहीं, इसके हवाले से लाजमी बताइए और साथ में हमारे YouTube का चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह न्यू एपिसोड से आप हमेशा बाखबर रहे और इस तरह इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमेशा सुनते रहें। तो अगर आप लोग इस ड्रामा सीरियल को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। ये ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। जो आपने क्लिप्स देखे इसके बहुत ज़्यादा बेहतरीन ड्रामा सीरियल है। इसकी कहानी में आप देखेंगे, इसकी कहानी लीक हुई है कि शहर के मशहूर शॉपिंग मॉल में हेबा बुखारी अपने दोस्त के साथ कपड़े देख रही होती है और वो एक मासूम और अच्छी लड़की थी जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। जैसे ही वो एक दिलकश लिबास की तरफ बढ़ती है, अचानक एक लड़का दानिश तैमूर भी इस लिबास को हाथ लगाता है। दोनों की नज़रें मिलती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। दानिश तैमूर एक बावकार और संजीदा मिजाज का लड़का होता है जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ रहता है। हेबा बुखारी की मासूमियत और शर्मीली मुस्कुराहट ने दानिश के दिल में हलचल मचा दी। व्यूअर्स, ये लिबास आप ले लीजिए, मुझे कोई और देखना होगा, दानिश नरम लहजे में ये कहता है। आप देखेंगे कि उस